नमस्ते दोस्तों, मनीष सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर 11 के अंदर 11.1 करेंगे। ओके, तो चलिए आप देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। कभी आप बर्थडे पार्टी में गए हो? तो जब हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं, क्या आपको पूरा केक खाने के लिए मिलता है, एक छोटा सा पीस मिलता है खाने के लिए? बताइए। ऐसे हम केक कट करते हैं, तो जो आपको केक, मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा तो वो कहने लगा सर मुंह में ही नहीं बनेगा पूरा, तो एक छोटा सा पीस मिलता है। इसी पीस का हमको एरिया निकालना है, यानी इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसे क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, और हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए, आपको पता है वृत्त में जो सेंटर पॉइंट होता है, जिस पे हम सुई रख के पूरा एक सर्कल बनाते हैं, उससे किसी भी पॉइंट को मिलाते हैं तो जो हमको डिस्टेंस मिलती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? आर। आर का मतलब क्या होता है आपको पता है? आर क्या होती है? त्रिज्या। ये इंग्लिश का एक वर्ड है, रेडियस से बना है। किससे बना है? रेडियस। त्रिज्या किससे बना है? रेडियस। इसके अलावा जो आपने काटा हुआ है, पूरा का पूरा सर्कल रहता है, आप सबको पता है पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 यानी 360 डिग्री का होता है। इसमें जो कोण रहता है, जितने का हमने केक काटा है, इसको हम थीटा किससे डिनोट करेंगे? थीटा। इसकी कोई भी वैल्यू रहेगी हमारे पास गिवन। ओके, थीटा की क्या रहेगी? वैल्यू। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमें फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अगर वो आपसे क्वेश्चन में कहते हैं कि पाई की वैल्यू आप रखो, क्या बोल रहे हैं? पाई की वैल्यू, यस, आप सही बता रहे हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू वो हमको देंगे क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू देंगे और आर की वैल्यू देंगे, और हमसे क्या पूछेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो। तो चलिए हम निकालें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आर की वैल्यू है 6। आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 6। ओके, और कोण यानी कि थीटा, जब भी वो कोण बोलेंगे यानी एंगल बोलेंगे तो हम क्या रखेंगे? थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने? 60 डिग्री। दोनों आप क्वेश्चन में रख दीजिए, पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। आर है और थीटा है। ओके, मैं यहाँ रख रहा हूँ। थीटा की जगह कितना लिखना है? ये हमको अलग से लिखना है, गिवन डेट में दिया है हमें। ओके, यहाँ सिर्फ मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, पूरा सीक्वेंस से आप लिखना सीखिए। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60/360। पाई की वैल्यू कितनी रखना है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ स्क्वायर है तो आप 2 बार करिए, 6 × 6, 0 से 0, 6 6 36, कट गया पूरा। 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 36 से कैंसिल। अब बचा ऊपर कौन? 6 और 22। 6 का 22 में 6 2 12, 6 2 12 और 1 13। ओके, अपॉन में है 7। ये हमारा आंसर था। हमें एक एरिया निकालना था जिसमें थीटा की, आर की वैल्यू कितनी दी थी? 6। थीटा की वैल्यू कितनी दी थी? 60 डिग्री। मैंने दोनों फार्मूला आपको याद करना है। एक नंबर इसी का है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? क्या आपको फर्स्ट समझ में आया? यस और नो? यस। ओके, सेकंड करते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट दिया है। क्या दिया है? वृत्त का चतुर्थांश। अब मुझे बताइए, ये एक वृत्त है सेकंड क्वेश्चन में। अब 4 फ्रेंडों ने 4 टुकड़े कर दिए इसके। क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा पूरा है 360। 360 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने का बनेगा? बताइए। 90 डिग्री। तो थीटा इज 90। जिसकी परिधि दी है यानी पेरीमीटर दी है तो आप मुझे बताइए, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। इसकी इन्होंने पहले से ही वैल्यू दी है, 2 पाई आर की वैल्यू
कितनी दी है 22, 2 पाई आर। यहाँ आप रखिए, आर की वैल्यू निकालिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ओके, 22 7 का मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड में आएगा, 22 डिवाइड में आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड, 22 से 22 कैंसिल, आंसर है 7/2। यानी कि आर की वैल्यू निकाली हमने पेरीमीटर ऑफ सर्कल से, तो आर की वैल्यू आई है 7/2। क्लियर? आर की वैल्यू कितनी है 7/2। कैसे निकाली देखिए आप, ये 22 था, अगर आप यहाँ से कैंसिल भी करते हैं 22 से 22 कट जाएगा, बचा कौन 7 ऊपर और 2 नीचे, यानी 7/2। तो आप मुझे बताइए यहाँ हमें क्या लिखना है, 7/2 और 7/2, ये आर की वैल्यू है, किसकी, थीटा कितना है 90, इस बार 60 नहीं है, कितना है 90। कट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं कट कर देता हूँ 7 से 7 कैंसिल, 9 के टेबल में 36 कितनी बार में आती हैं, 4 बार में। ओके, 22 से इसको काटा कितनी बार, 11 बार। ठीक है, 9 की टेबल में 4 बार में आते हैं, और ये काटा 2 बार में। 7 का 11 में, 11 7 जा, और मुझे बताइए 11 7 जा 71। और कुछ बचा है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 77/8। नहीं आया काटना पीटना समझ में, मैं एक बार और आपको रख के फट से बता देता हूँ। क्लियर? जल्दी से देखिए, मेरे समझाने में बस एक प्रॉब्लम ये है, मैं बच्चों से दिमाग बहुत लगवाता हूँ। ओके, यहाँ रखता हूँ, आप देखिए जल्दी से, 90/360, थीटा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 90, अभी अपन ने निकाली, और आर की वैल्यू कितनी है 7/2, तो ये पाई की वैल्यू रखी, और ये 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल से काटा है इसको 11 बार, 2 1 जा 2, ये 11 बार में कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ऊपर 11 और 7 बचे हैं, 11 और 7, 11 7 जा 77, 2 और 4 बचा है, तो 4 2 जा नीचे क्या बचेगा, पहले देखिए क्या बचा है, ये 4 और ये 2। अब बताइए कितना होता है 8, और सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यस क्लियर। आ गया मज़ा? अरे आप तो 2 बार नहीं 10 बार करवा लूँ, मैं कर दूंगा, लेकिन आपको भी बहुत प्रैक्टिस करना है। क्लियर? ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। आप वीडियो को पुश कीजिए, राइट कीजिए। ओके, अब हम करने जा रहे हैं थर्ड। शुरू से शुरू करते हैं। पहले तो आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है मुझे फट से। एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। किसका? त्रिज्या खंड का। बताइए जल्दी क्या होता है। उसी में तो वैल्यू रखना है। क्या बोले? थीटा अपॉन बोलिए 360 पाई आर स्क्वायर। एक नंबर में तो ये आ जाएगा आपको। क्लियर? 1 मार्क्स में तो ये आपकी ओटी हो गई। दूसरा, इसमें अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में, एक घड़ी की मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। प्लीज़ आप बुक को और कॉपी को रख के बैठें, ठीक है। और हमारा एक ही टारगेट है, मैथ को रोचक बनाना और आपको सफल बनाना। क्लियर? चलिए, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में एक बता रहे हैं, वो सुई होती है। देखिए आप, ये वॉच होती है, या टॉयल लिखा होता है, 1 लिखे होते हैं, 2 लिखा होता है। ऐसे कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल 12 पार्ट होते हैं। तो पूरा एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का। अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हर 12 मिनट की सुई के बीच में हर 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 12 से काटा, 12 3 जा 36, 30 डिग्री। तो आपको समझ में आ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? देखिए, ये 12 है और ये 1 है। 12 और 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30। तो थीटा की वैल्यू हमको निकालना पड़ी, कितनी आई? 30।
वॉच है, वॉच में टोटल 12 पार्ट्स होते हैं, तो 12 से दे दिया तो एक पार्ट का एंगल आ गया 30 डिग्री। जिसमें मिनट की सुई की लंबाई यानी आर की वैल्यू, जो ये मिनट की सुई है इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर। चलिए रख दीजिए, 5 मिनट का निकालना था। थीटा की जगह 30/360, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 × 14। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12 आर में चला गया। इसके बाद 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 2 से काटा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसको और काटा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 7 का मल्टीप्लाई 22 में, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया है आपका थर्ड क्वेश्चन। आया अच्छे से समझ में? चलिए, क्लियर? समझाना तो नहीं है? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, फोर्थ वाले में आप मेरी मदद कीजिए। अब एक और फॉर्मूला हमें सीखना पड़ेगा यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा है? संगत लघु वृत्तखंड। ओके, संगत लघु वृत्तखंड। तो इसमें होता क्या है ये संगत लघु वृत्तखंड? पहले आप ये चीज़ सीखिए। अब एरिया ऑफ सेक्टर नहीं पूछा है। ये एक सर्कल है, इसके अंदर ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हमको निकाल देना है। अभी जो हम ओ ए बी और एक पी पॉइंट तक ले रहे थे, इसमें से ये वाला एरिया हमको हटा देना है, पूरे एरिया निकालना है। पूरे एरिया में से ये एरिया निकालना है, तो ये वाला बचेगा। इसी एरिया को, जो ये बचा है, इसको संगत लघु वृत्तखंड कहते हैं। छोटे वाले का ये है। ओके, तो इसके लिए करना क्या है? हमें पहले एरिया किसका निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल ओ ए पी बी पूरा निकालना पड़ेगा पहले। ओ ए पी बी माइनस ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। दो एरिया निकालना है, एक ये, दोनों को माइनस करना है, तो संगत लघु वृत्तखंड यानी ये वाला एरिया क्वेश्चन में पूछा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या निकाल रहे थे? पूरा का पूरा निकाल रहे थे, ये सारा का सारा निकाल रहे थे। ये पूरा त्रिज्या खंड होता है, पूरा केक दे रहे थे। पूरा केक नहीं देना है, ट्रायंगल शेप हटा देना है, बस जो नीचे बचा है ये वाला दिख रहा है आपको, ये एरिया निकालना है। क्लियर? चलिए आप मेरी मदद कीजिए, अपन करते हैं। आर की वैल्यू दी है इसमें कितनी? 10। आर इक्वल टू कितना गिवन है? 10। क्या दिख रहा है? चलिए मार्कर चेंज कर देते हैं, ब्लैक से करता हूँ। आर की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो थीटा की वैल्यू दी है 90 डिग्री। कितनी दी है? 90। तो सबसे पहले इस पूरे का निकालेंगे, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, इसी से त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से। और इसमें इन्होंने पहले ही बोला है कि पाई की जगह 22 नहीं रखना है, 3.14 रखना है। तो जब भी 3.14 कहेंगे अपन 3.14 रखेंगे। ओके, तो मैं ये निकाल रहा हूँ संगत लघु खंड का क्षेत्रफल में। पहले ये क्षेत्रफल ओ ए बी का अलग अलग निकालेंगे अपन। पहले एरिया किसका निकाल रहे हैं? ओ ए पी बी का। थीटा की जगह कितना रखना है? कितना गिवन है क्वेश्चन में? 90 डिग्री। कितना है? 90/360। पाई नहीं रखना है, 3.14 रखना है। और आर की वैल्यू है 10। 0 से 0 कैंसिल,
9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। ओके 2 से काटेंगे, वैसे ये 2 से काट दो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 3.14 इंटू 25, 25 का मल्टीप्लाई 3.1 में करेंगे तो बताइए आप कितना आ जाएगा। कर दूँ 25 4 ज़ा 100, कैरी आई 10, 25 बन जाए 25, 25 में 10 जोड़े 35 की 5, कैरी आई 3, 25 3 ज़ा 75, 75 में 3 जोड़े कितना हो गया 78। तो ये वाला आंसर आ गया हमारा 78.50, और किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब OAB का निकालेंगे। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ओके कितना होगा 1/2, साइड इंटू साइड, दोनों साइड सेम रहती हैं तो भुजा का स्क्वायर 10 इंटू 10, साइड इंटू साइड 10 इंटू 10, 2 5 ज़ा 10, 5 10 ज़ा 50। OAB का कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करना है। 78 में से 50 घटाना है, 28.5 बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। पहले पूरा निकालेंगे, ट्रायंगल का माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आप ही को करना है, वो एग्ज़ाम में मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ, करना आपको है। क्लियर। अभी क्वेश्चन और है इसमें, एक और पार्ट है, 2 पार्ट पूछे थे। आया ये संगत लघुखंड। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है ये बता रहा हूं। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, वृत्तखंड पूछा या त्रिज्याखंड पूछा है? एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। क्या पूछा है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर सी लिख दिया था, एरिया ऑफ सेक्टर का एस। ओके, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर। संगत दीर्घखंड, देखो ये 90 है तो ऊपर वाला कितने का बचेगा? मैंने बोला था आपको 360 में से माइनस करना है। अगर बड़ा वाला पूछा 360 माइनस 90 आएगा 270। तो हम थीटा की जगह कितना लिखेंगे 270 अपॉन में 360। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 2 से काटा 2 5 ज़ा 10, फिर 2 बचा, 2 से काटा 2 5 ज़ा 10। अभी जब इसमें इसका माइनस किया था, मल्टीप्लाई किया था, क्या आया था आप बताइए? 3.14 इंटू 25 इंटू 3। जब ये किया था तो ये आया था 78.5, ये भी आया था। 3 का और मल्टीप्लाई करना है, 3 5 ज़ा 15, कैरी आई 1, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 3 7 ज़ा 21, 23, 235, और लास्ट में लिखना है हमें सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। देखिए थीटा की जगह जब आपसे दीर्घ यानी बिग वाला पूछेंगे, वर्ब कर्व, ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक होता है लघु, लघु मीन्स छोटा, अंदर वाला, और अंदर नहीं, इनने बाहर का पूछा था। तो ये 90 था, हमने 360 में से माइनस किया। अब देखो ये 270 प्लस 90 कितना होता है 360। पूरा एंगल कितने का बनता है 360 का। ओके, अगर आपको दिख रहा है यहाँ देखिए आप कितने का एंगल बना फॉर टोटल 360 डिग्री का। अब 360 में से आप बताइए भैया 270 हमको रखना था क्योंकि अंदर का नहीं पूछा था, बाहर वाला पूछा था। आर की वैल्यू पहले से ही 10 थी, 10 10 मल्टीप्लाई किया, लास्ट में आंसर कितना आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।